ओके जी, न्यूमेरिकल्स से चैप्टर नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। लॉन्ग के अंदर ये एक न्यूमेरिकल अक्सर आ जाता है पेपर्स में, काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके। पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या है, जिसमें वो हमसे कह रहे हैं अ कनकेव मिरर हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले उसने हमें एक रेडियस दिया हुआ है जो कि 15 सेंटीमीटर है। अ स्मॉल बॉय ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर स्टैंडिंग, बेटा ये हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक लड़के की हाइट है जो कि वो दी हुई है। इन फ्रंट ऑफ इट्स 10 सेंटीमीटर, जो कि एक शीशे के सामने खड़ा हुआ है, और डिस्टेंस जो है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, यानी कि इस फासले से खड़ा हुआ है। ये अगर ग्लास है तो वो तकरीबन इधर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है ये उसका क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि जिस फासले से वो खड़ा हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द लोकेशन, नेचर, मैग्नीफिकेशन एंड द हाइट ऑफ द इमेज। 3-4 चीज़ें वो कह रहा है। वो कह रहा है डिस्टेंस ऑफ इमेज भी फाइंड करो, मैग्नीफिकेशन भी फाइंड करो, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड करो। सारी चीज़ें वो हमसे फाइंड करवा रहा है। चलिए लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है न्यूमेरिकल। रेडियस उसने हमें दिया हुआ था 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी उससे दी हुई थी, दैट वाज 90 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ था, तो बॉय का जो था दैट वाज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, वो हमें कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज बताओ क्या होगा। एक चीज़ क्वेश्चन मार्क है। फिर वो कह रहा है बताओ नेचर क्या है, उसको हम एंड में देखेंगे नेचर क्या बनती है, क्योंकि जब हमारे पास इमेज फॉर्म हो जाएगा एक दफ़ा तभी हम नेचर बता पाएंगे। मैग्नीफिकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, मैग्नीफिकेशन क्या है। फिर वो कह रहा है हाइट ऑफ द इमेज क्या है। ये तमाम चीज़ें जो है हमने बारी बारी करके 4 जो उसकी रिक्वायरमेंट है ये बता दी है। सबसे पहले अगर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूँ जो कि एक कॉमन फार्मूला है, लेंस फार्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज। दिस इज़ अ लेंस फार्मूला जो कि हर एक लेंस इक्वेशन में इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो मेरे पास फोकल लेंथ जो है वो है ही नहीं, सही है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। फोकल लेंथ फाइंड करने का क्या मेथड है, दैट f इक्वल्स टू r/2, ठीक है। रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। अगर फोकल लेंथ नहीं है बेटा तो f इक्वल्स टू r/2 का फार्मूला लगा के हम इजीली फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो f विल बी इक्वल्स टू 15 विच इज़ ऑलरेडी गिवन एज अ रेडियस डिवाइडेड बाई 2, तो हमारी फोकल लेंथ आ जाएगी f इक्वल्स टू 7.5 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ तो फोकल लेंथ जो है ना वो हमारे पास आ गई है। अब हम अप्लाई करेंगे यही ओरिजिनल फार्मूला, ये वाला, और बाकी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा, फार्मूला क्या था, 1/f इक्वल्स टू 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये फार्मूला है। मुझे डिस्टेंस ऑफ इमेज चाहिए तो मैं इक्वेशन को अपने मुताबिक जो है रोटेट कर सकता हूँ। 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको मैं उस तरफ ले गया हूँ इक्वल्स टू के, इसलिए वो माइनस हो जाएगा। 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 1/7.5, जो कि अभी हमने ऊपर निकाला था 1/10, ठीक है। सो क्या आएगा, बाई टेकिंग एलसीएम, इसका एलसीएम ले लो इन दोनों का तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर एलसीएम लेना मुश्किल हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लो पहले 10 के साथ ताकि डेसिमल ख़त्म हो जाए, ये 10 ऊपर जाके जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये भी एक मेथड है और आसान मेथड है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो। सो 75 जो है हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब ये 10 ऊपर चला गया था तो 1 मल्टीप्लाई बाई जब 10 होगा तो आपका आंसर ऊपर का जो पहली ऑप्शन है ये वाली, इसका 10 आ जाएगा और इधर 7.5 आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारा एलसीएम निकल आया। कैलकुलेट करेंगे 10 माइनस 7.5 विल बी इक्वल्स टू, दैट विल बी, इसको कैलकुलेटर में पूरा डाल लो। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर, ये बेटा 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। अगला मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नीफिकेशन भी हमारे पास गिवन नहीं है।
सो मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं? मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, छोटा सा फार्मूला है, ये आपके कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे दिया हुआ मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, m इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इवन लेंस फार्मूला भी जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पर भी ये फार्मूला गिवन है। सो m विल बी इक्वल्स टू 30/3, डिवाइड कर दो, 10 पे डिवाइड हो रहा है, सो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 10, दैट विल बी इक्वल्स टू बल्कि इसको एक दफ़ा, क्योंकि नीचे जो था हमारा दैट वाज नॉट 30 डिवाइड बाई 10 था, सो दैट विल बी 3, सो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल्स टू 3, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। अभी भी क्वेश्चन हमारा ख़त्म नहीं हुआ, कुछ और चीज़ें भी हमने फाइंड करनी है। हाइट ऑफ द इमेज है वो ले लेते, हाइट ऑफ द इमेज भी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, बाकी चीज़ें हमारे पास है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप इजीली जिसको सब्जेक्ट बना रहे हैं सब्जेक्ट बना सकते हो, इससे ये फ़ायदा होता है। जिससे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ द इमेज हो जाएगा इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ द इमेज हो जाएगा। सही है, अब मैंने जिसको भी सब्जेक्ट बनाना है उसको मैं बाहर ले जाऊँगा इक्वल्स टू के, और बाकी सारी वैल्यू के अंदर करके उसके ऊपर वैल्यूज पुट कर दूँगा। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस ऑफ द इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये उधर डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था हाइट ऑफ द इमेज से, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, वैल्यूज़ अप्लाई करो और देखो क्या आंसर आता है। सो 30 इंटू 90 अपॉन 10 इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज, सो द आंसर विल बी 270 सेंटीमीटर। सो ये हाइट ऑफ द इमेज जो है वो आ गया आपका। आखिरी चीज़ जो उसने हमें कही थी, कह रहा था कि नेचर भी बताओ कि जो हमारा इमेज बना है वो किस नेचर का बना है। इज़ इट जो इन्वर्टेड है, रियल है, वर्चुअल है, इस हिसाब से क्या है। बेटा अगर आप देखो तो हम कौन सा लेंस यूज़ कर रहे थे, हम लोग कनकेव लेंस यूज़ कर रहे थे, यानी कि हमारा जो कन्वर्जिंग लेंस था। तो याद रखो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर इमेज जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। ठीक है, वी वर यूजिंग कन्वर्जिंग लेंस, हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे थे ना। तो अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो हमारा इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सही है, तो यहाँ पे हमारी सारी की सारी ऑप्शंस जो है वो सॉल्व हो गई है। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, न्यूमेरिकल नंबर 2 है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर जो है आपकी कैंडल है जो कि 12 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग मिरर के सामने जो है रखी गई है। फोकल लेंथ उससे दे दी है 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है लोकेशन बताओ, नेचर बताओ और मैग्नीफिकेशन और हाइट ऑफ द इमेज बताओ। 4 चीज़ें हैं तो वो कह रहा है, जिसमें डिस्टेंस ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है, नेचर भी पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन भी पूछ रहा है और हाइट ऑफ द इमेज भी पूछ रहा है। आपको गिवन जो है वो सिर्फ हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट उससे दी हुई है और उसने फोकल लेंथ आपको दी हुई है। ठीक है, रिमेंबर बेटा कन्वर्जिंग लेंस है आप लोगों का। ठीक है, पीछे भी आप लोगों का पीछे जो आप लोगों ने यूज़ किया था दैट वाज कनकेव लेंस, अभी जो है आपका कन्वेक्स लेंस है। चलिए इसको करते सॉल्व। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है आपके पास विच इज़ 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ 12, फोकल लेंथ जो है दैट विल बी 6 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर कौन सा लेंस यूज़ किया था, पहले ही मैंने ऊपर बताया कि अगर इट विल बी अ लेंस विच नेम्ड एज कन्वेक्स लेंस तो आपकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, माइनस में होगी। ठीक है, तो -6 सेंटीमीटर आ जाएगा।
डिस्टेंस ऑफ द इमेज जो है वो भी हमने फाइंड करना है, नेचर जो है वो भी हमने फाइंड करनी है, मैग्नीफिकेशन जो है वो भी हमने फाइंड करनी है, और हाइट ऑफ इमेज जो है वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। फार्मूला हमें पता है 1/f इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये फार्मूला बेटा। लेकिन इस फार्मूला को अप्लाई करने के लिए हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ भी मौजूद है और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी है, तो हमारा ये इजीली निकल आएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं ताकि हम आंसर जो है एक आंसर नुक्ता निकाल लें। सो मैं क्या करूँगा, 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज को सब्जेक्ट बना लूँगा ताकि आराम से सब इक्वल्स टू के उस तरफ चला जाए और आंसर आ जाए। 1/f माइनस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, so 1 distance of image, that will be equals to 1 minus 6 minus 1/12 actually, so 1 distance of image will be equals to minus 1/6 और minus 1/12, ठीक है। 12 LCM आ रहा है हमारा, और ये हो जाएगा -2 -1, so 1 distance of image will be equals to minus, बल्कि आंसर लिख ही लेता हूँ, -3/12, सही है। और ये हो जाएगा 3 4 से 12, रेसिप्रोकल कर लेंगे तो आंसर हमारा बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -4, ठीक है। ये हमारा पहला आंसर जो है आ रहा है। मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं आगे। मैग्नीफिकेशन के लिए मैंने अभी आपको पीछे वाले न्यूमेरिकल में भी फार्मूला बताया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है जो इस्तेमाल करते हैं। सो मैग्नीफिकेशन विल बी इक्वल्स टू, ऑलरेडी मैग्नीफिकेशन यहाँ पर क्या होगी, ड्यू टू अ मिरर, ड्यू टू अ ग्लास विच वी आर यूजिंग, माइनस में होगी। सो -4/12 हो जाएगा, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी हमारे पास अभी माइनस में आया ना, उसका ये माइनस है। और फार्मूला की रिक्वायरमेंट के लिए की वजह से माइनस आएगा, क्योंकि हमारा जो लेंस यूज़ कर रहे थे ये वाला माइनस, उसकी वजह से। सो इसको डिवाइड करेंगे, सो द आंसर विल बी 0.33, पॉजिटिव में आएगा, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाता है। नेक्स्ट हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, दूसरा आंसर भी हो गया। हाइट ऑफ इमेज के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा माइनस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। माइनस आपको पता है क्यों साइड आ रहा है बार बार, लेंस की वजह से है। सो हाइट ऑफ द इमेज को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो द आंसर विल बी हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल्स टू -4 × 5/12, माइनस में दे लो ताकि आपको याद रहे कि बाहर माइनस दे रहा है। तो हाइट ऑफ द इमेज विल बी 1.67 सेंटीमीटर्स। ओके जी, दोबारा से क्वेश्चन, आखिरी चीज़ रहेगी जो कि अब हमने नेचर बता दी है, ठीक है। ये आपका हाइट ऑफ द इमेज था। तो क्वेश्चन की तरफ चलो, क्वेश्चन को देखो कौन सा हमने यहाँ पे कन्वेक्स मिरर जो है वो यूज़ कर रहे थे। सो बेटा कन्वेक्स मिरर के लिए हम कहते हैं कि जो हमारा आंसर है दैट विल बी विजुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट।
ये तीनों ऑप्शंस जो सारी रिक्वायरमेंट्स ही हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन कह रहा है कि अ गर्ल स्टैंडिंग नियर अ कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, जो हमारा मिरर है दैट इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर। सो कन्वर्जिंग मीन्स अ कन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग से क्या मुराद है कि लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ इज़ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास गिवन है। वेयर शुड शी स्टैंड टू गेट, फिर वो कह रहा है कि वो लड़की कहाँ पर खड़ी हो कि वो ये दो चीज़ें हमारे पास दे दे। रियल, इन्वर्टेड एंड 3 टाइम्स इन लार्ज इमेज। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें जो है वो उसकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो कुछ इस तरह बता रहा है कि 3 टाइम्स है। ठीक है, एंड वर्चुअल इरेक्ट एंड 2 टाइम्स डिमिनिश्ड। ठीक है, और दूसरे में वो जो है जो हमें वो चीज़ कह रहा है दैट इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट टू बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दैट इमेज। सही है, सो हाइट 2 टाइम्स ऑफ इमेज एंड 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट। सो वो जो रिक्वायरमेंट है वो हमें खुद ही से वो दे रहा है, तो इसी रिक्वायरमेंट को हम इस्तेमाल करेंगे और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलिए, नंबर 3 है focal length that was 15 centimeter. Distance of object is given, that is distance of object ही तो या सही है, distance of object ही तो I think find करना था the distance of object। okay, so distance of object जो था A में हमारे पास नहीं था। so अगर हम इस पे जो उसकी गिवी दी गई जो कंडीशन है अगर उसको लिखते हैं सो द हाइट ऑफ द इमेज विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो इसको मैं इस तरह करके लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू 3। यानी कि इसको इधर ले जाके मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये इक्वेशन मेरे पास बन जाएगी। अब जो वो बी में कह रहा था, जो दूसरी कंडीशन वो दे रहा था दैट वाज इक्वल टू, वो भी देख लो, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 2hi 2 टाइम्स हाइट ऑफ द इमेज। तो इसको अगर मैं कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू 2। ये भी यही किया मैंने कि इसको मैंने इधर जाके डिवाइड कर दिया और 2 को मैं इक्वल्स टू के बाहर ले गया। पहला क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें हम कहेंगे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज। कंटिन्यूसली हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द इमेज। So, height of the object upon height of the image, height of the object और upon height of the image जो है that is equal to 3 है, तो 1/3 हो जाएगा। ये देख लो ना, ये किसके इक्वल था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज 3 की इक्वल था। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म में, तो ये 1/3 कर देगा इसको। 1/3 विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो हमने कुछ करना नहीं है, वैल्यूज़ नहीं है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, सो ये आंसर नहीं आया, ये हम आंसर की तरफ बस सब जा रहे हैं क्योंकि अब लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1/3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सही हो गया, क्योंकि आप लोगों को पता है 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज की जगह पे जो है मैंने ये अप्लाई किया है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज हमारे पास ये गिवन था पहले से। 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज की जगह पे अप्लाई किया, यानी कि फार्मूला चलो मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1/f इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज। बेटा इसके ऊपर मैंने ये इक्वेशन अप्लाई की। सही हो गया, सो 1/f विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सो 3 + 1, सो हमारे पास आ जाएगा 1/f विल बी इक्वल्स टू 4/3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सही हो गया, आगे देखो
दोबारा से, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड करना है अपना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, सो मैं कह दूँगा 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू 4f। f मेरे पास जो है आई थिंक ऊपर गिवन थी वैल्यू 15 वैल्यू थी, सो 3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 15। 3 को इधर ला के डिवाइड कर दो, 4 इंटू 15 अपॉन 3। ये बेटा फाइनल आंसर हमारा यहाँ पे बन गया है। सो इसको कैलकुलेटर में डाल के देख लो क्या आंसर आ रहा है। आई वॉन्ट यू टू जस्ट मेक श्योर कि आंसर क्या है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है मुझे यहाँ पे बता दो कि क्या आ रहा है। अच्छा जी, इमेज की नेचर बता रही थी, सो दैट वाज वर्चुअल है जो उसमें बी में पूछा है, इरेक्ट है एंड डिमिनिश्ड। सही है। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर। उसमें उसने कहा है कि वो इस नंबर के साथ जा रहा है, इज इक्वल टू 4/3, और एंगल भी उसने इंसिडेंस एंगल हमें 30 दिया हुआ है। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें फाइंड करना होगा वाटर का। इफ़ द लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर, और अगर वो वाटर से एयर की तरफ जा रहा है, यानी कि अब यहाँ पे वाटर थी और यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, सो एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 40। यहाँ पे भी एंगल दिया हुआ है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और पानी से जो है यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम में जाते हुए भी हमने एंगल फाइंड करना है। सो यहाँ पे 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है होंगे और 2 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें उसने हमें N1 जो था वो दिया हुआ था, आए लिखेंगे यहाँ पे 1 ही करके लिख लेते हैं। सो दैट वाज 4/3। इसको डिवाइड कर लो, डेसिमल्स में लिख लो, आसान हो जाएगा, 1.33 आ जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट वाज 30, सही है। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है पहला, वो हमने फाइंड करना है, क्योंकि वो 2 चीज़ों की बात कर रहा है। वो एयर से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने की भी बात कर रहा है और फिर डेंसर से रेयर मीडियम में भी जाने की बात कर रहा है। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखो कि एक को 1 दो, एक को 2 दो। अब जो 2 है उसकी वैल्यू हमारे पास दैट इज़ 3/4 विच विल बी इक्वल्स टू 0. आई थिंक इसको एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ क्या आ रही है। सो द आंसर इज़ 0.75। ये भी आ गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दूसरे का दैट इज़ 40। दूसरी रिफ्लेक्शन के अंदर रिफ्रैक्शन के अंदर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है दैट इज़ 40। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है नंबर 2 इज़ नॉट गिवन, ये हमने फाइंड करना है, सही। फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल्स टू साइड ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइड ऑफ रिफ्रैक्शन। छोटा सा फॉर्मूला है, आसान सा, ये अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा कि हमारे पास क्योंकि 2 एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन है, तो हम यहाँ पे 1 करके इसको डिनोट कर लेंगे ताकि आराम से निकल आए। जैसा मैं कहूँगा साइड ऑफ रिफ्लेक्शन 1 will be equals to side of incidence 1 upon n1, क्योंकि मुझे ये इसकी ज़रूरत थी तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, n1 को मैंने नीचे ला के डिवाइड कर दिया। सो साइड ऑफ रिफ्लेक्शन 1 is equals to sine 30 upon 1.33। वैल्यूज पुट कर दी। सो R1 मुझे सिर्फ चाहिए, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स इंटू 0.375
एंड द आंसर विल बी 22 डिग्रीज। सही, ये हमारा पहला आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब ये तो R1 का निकला ना, अभी हमने और जो है इधर वो भी निकालना है, R2 भी निकालना है। सो अगेन सेम फार्मूला अप्लाई करोगे, 1 और 2 वैल्यूज़ जो है वो अप्लाई पुट कर दो ताकि आराम से जो है वो आप लोगों को डिफरेंस जो है वो पता चले। Okay, side of reflection was 40, or yeah, side of incidence was 40. Side of incidence 2 upon n2। ठीक है, फार्मूला अप्लाई हो गया। सो साइड ऑफ रिफ्लेक्शन 2 विल बी इक्वल्स टू साइड 40 अपॉन 0.75। सो साइड R2 इक्वल्स टू 0.64। सिर्फ कैलकुलेटर में पुट करोगे आंसर आ जाएगा 0.75। साइड 40 डालोगे। सो यहाँ पे अगेन R2 मैंने फाइंड करना है। सो R2 विल बी इक्वल्स टू, एक मिनट पहले इसको देख लो उसका क्या आंसर आ रहा है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। साइड R2 इक्वल्स टू 0.853। ओके जी, R2 विल बी इक्वल्स टू साइड इनवर्स इनटू 0.853। So your R2 will be equals to 58.5 degrees। ये दूसरा आंसर भी आपका आ गया। सो दोनों जो है आंसर्स निकल आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइट रे इज इंसिडेंस फ्रॉम कोर एन इक्वल्स टू 1.42 टू कैलकुलेट एन इक्वल्स टू 1.33 ऑन कोर क्लैडिंग इंफ्रेंस। ओके जी, ऑप्टिकल फाइबर है, उसके ऊपर वो कह रहा है फाइंड द मिनिमम एंगल। एंगल को फाइंड करने को कह रहा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक प्लेस जो है वो हो रही है। सो अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जो क्लैडिंग से हमें पता चल रहा है और कोर से पता चल रहा है कि रिफ्लेक्शन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में हो रही है। ठीक है, एंड जो है दैट इज़ ऑब्वियसली हम इसको एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे जो है वो लेते। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि एन को हम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के तौर पे लेते हैं। सो फार्मूला जो है हमारे जेब में फौरी तौर पे आ जाता है, उसी वक्त हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू जो है स्नेल्स लॉ को यहाँ पे लगा रहे हैं। सो अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होती है तो आप लोग इसके बारे में कमेंट्स में जो है वो पूछ लिया करो। सो आई विल आंसर टू योर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक जो है refractive index was given, which was n1 equals to 1.42, और दूसरी भी गिवन थी, दैट वाज n2 इक्वल्स टू 1.33। एंगल जो है वो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं, वो बताओ कि एंगल क्या होगा। फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? फार्मूला इज साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू n2 upon n1। So sin theta will be equals to 1.33 upon 1.42। सो एंगल हमें चाहिए, साइन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स इंटू 0.936 को डिवाइड कर लो, 0.936 आ जाएगा। सो एंगल विल बी इक्वल्स टू 69.4 डिग्री। छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं था इसके अंदर, थीटा हमने फाइंड करना, तो 69.4 जो है वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ बॉय इज लुकिंग एट अ पेन थ्रू अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस को वो यूज़ कर रहा है जिसमें फोकल लेंथ जो है हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द पावर ऑफ लेंस? एक और नया फार्मूला हम यूज़ करेंगे पावर का, विच फार्मूला वी नो दैट द फार्मूला P इज़ इक्वल टू 1/f होता है। इसका फार्मूला यानी कि इसको भी अब हम यूज़ करने जाएंगे। फिर उसको कहता है कि फाइंड द लोकेशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। दो चीज़ें और भी वो हमें कह रहा है कि लोकेशन भी बताओ और इमेज भी बताओ, इमेज की नेचर भी बताओ। सो लेट्स स्टार्ट।
कि किस तरह हम इसको सॉल्व करें। चलो जी, फोकल लेंथ उससे दी हुई थी, दैट वाज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। इसको मैं ज़रा मीटर में लेके जा रहा हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो काम करने में। 0.1 मीटर हो जाएगी, ऑब्वियसली रहेगी माइनस में ड्यू टू अ लेंस। सो पी हमें फाइंड करना है। डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट का वाज गिवन, या डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ गिवन, सो दैट वाज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज़ नॉट गिवन, ये हमने फाइंड करना है। नेचर जो है वो भी हमारे पास नहीं है, नेचर भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके जी, फार्मूला मैंने ऊपर भी बताया था, मेंशन किया था, पावर का फार्मूला है P इक्वल्स टू 1/f। सही, सो P इक्वल्स टू 1/0.1, सो P विल बी इक्वल्स टू, इसको अगर मैं डेसिमल ख़त्म करता हूँ ये 10 आ जाएगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो द आंसर विल बी -10 डायोप्टर। माइनस पे था ना, सो -10 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। लेंस फार्मूला अप्लाई करो, 1/f इक्वल्स टू 1/डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, सो क्या है हमारा, 1/f विल बी इक्वल्स टू, हमने पहले इसको अरेंज कर लें अच्छे तरीके से इक्वेशन को, क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डिस्टेंस ऑफ इमेज है। सो डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 1/f और -1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो 1/डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू 1/-10 -1/10 हो जाएगा। So 1/distance of image will be equals to -1 आ जाएगा, LCM ले लो। 1/distance of image will be equals to -2/10। ठीक है, अब क्योंकि आपने डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करना है तो इसको रेसिप्रोकल कर लो बेटा। डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी इक्वल्स टू -10/2, so distance of image will be equals to -5। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके जी। नेचर भी हमने बताया, एक पार्ट और भी था यहाँ पे, ही वाज आस्किंग कि हमने जो है इमेज का नेचर भी बता दिया। सो दैट वाज ऑब्वियसली वर्चुअल इरेक्ट, सो नेचर वाज वर्चुअल इरेक्ट। ठीक है, लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन। अच्छा, नेचर हो गया था, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा। वर्चुअल होने की वजह पता है बेटा, क्योंकि आंसर जो है डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है वो माइनस पे आ रहा है, इसलिए वर्चुअल होगा। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर, अब हमने शुरू करना था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर अ कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस की वो बात कर रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, फिर कनकेव लेंस है और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, दो डिफरेंट है। फाइंड द पावर ऑफ लेंसेज, यानी कि दोनों लेंसेज की अलग अलग से हमने पावर्स फाइंड करनी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 7 था। फोकल लेंथ हमारे पास बेटा थी f1 इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। I'm changing it into meters, which will be 0.1 meters। बेटा ये सेंटीमीटर से जब भी हम मीटर में जाएंगे, ये आप फार्मूला जहन में रखो। अगर हमारे पास सेंटीमीटर्स है और हमने मीटर्स में जाना है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। ठीक है, अगर सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे तो डिवाइड बाय 100 करोगे,
और अगर मीटर से सेंटीमीटर में आओगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे। ये फार्मूला याद रखो, गलती कभी भी नहीं होगी, ठीक है। सेंटीमीटर से मीटर में जाओगे, सेंटीमीटर इज़ अ स्मॉल एसआई यूनिट एंड यू आर गोइंग इनटू अ लार्जर एसआई यूनिट, यू विल डिवाइड बाय 100। और जब मीटर से आप सेंटीमीटर में जाओगे यू विल मल्टीप्लाई, ठीक है। सो आप ये देख लो 10 सेंटीमीटर था, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 100 से, तो 0.1 जो है वो मेरा आंसर आया। आगे जी, अब आज जो डेटा हमारे पास और क्या क्या था। सो ये तो F1 था, F2 हमारा था दैट वाज इक्वल्स टू -15। सो क्या बच जाएगा, इसको भी अपने मीटर्स में लेना है तो 0.15 मीटर्स हो जाएगा। बस ये जहन में रखो कि माइनस का साइन जो है वो एज इट इज़ आएगा। सो P1 इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क और P2 भी इक्वल्स टू है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पावर जो है वो दोनों की दोनों हमने फाइंड करनी है। सही है। फार्मूला क्या है, फार्मूला मैंने पीछे बताया भी है, दोबारा देख लो। P1 इक्वल्स टू F1। क्यों मैं यहाँ पे F1 और P1 लिख रहा हूँ, क्योंकि दो डिफरेंट पावर्स हमने फाइंड करनी है। P1 इक्वल्स टू 1/0.1, सो द P1 विल बी इक्वल्स टू 10 डायोप्टर, ठीक है। पहला आंसर जो है वो हमारा 10 डायोप्टर आएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो बहुत आसान है। ये इसको आप इसका डेसिमल ख़त्म करो, नीचे 10 आ जाएगा, 10 को ऊपर लाके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अगला देख लो, जो P2 है हमने फाइंड करना है, दैट इज़ इक्वल टू सेम फार्मूला, P2 इज़ इक्वल टू 1/F2। सही है। सो आप अप्लाई करोगे यहाँ पे, दैट P2 will be equals to 1/- 0.15. So P2 will be equals to इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी -6.670, दैट विल बी -6.67 या। आगे यूनिट दे दो, डायोप्टर का यूनिट बस लिख लो। यह एक पूरा हो गया, या आपका P2 का भी आंसर आ गया और P1 का भी ऊपर आंसर निकल आया था। ये दोनों आंसर्स आपके आ गए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस, लेंस जो है वो कन्वेक्स है, पावर जो है वो दी गई है 10 डायोप्टर है। फ्रॉम वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हमसे पूछेगा। शुड बी प्लेस टू गेट 3 टाइम्स रियल इमेज। ओके जी, यानी कि जो यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट वो हमें दे रहा है कुछ ऐसी। रिक्वायरमेंट जब भी दी जाती है तो उसको पहले ओबेक किया जाता है, फिर उससे इक्वेशन बनाई जाती है। ये दे रहा है 3 टाइप्स ऑफ द रियल इमेज, और दूसरी में भी वो हमें एक रिक्वायरमेंट दे रहा है 3 टाइप्स ऑफ द वर्चुअल इमेज, ठीक है। सो दोनों जगहों पे रिक्वायरमेंट है, इसी तरह हम उसको फुलफ़िल करेंगे और फिर देखेंगे क्या आंसर आते हैं। कंडीशंस जो होती है, कंडीशंस को पहले अप्लाई करना पड़ता है और फिर उसके मुताबिक फार्मूला अरेंज करना पड़ता है। क्या था, पावर जो थी दैट वाज इक्वल्स टू 10 डायोप्टर, दैट वाज गिवन। ए की अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेरे पास नहीं था। हाइट ऑफ द इमेज वाज 3HO, जो मैंने ऊपर मेंशन भी की थी। अच्छा, अब मैं यहाँ से फार्मूला अरेंज करूँगा, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू 3। बी की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज नॉट गिवन, हाइट ऑफ द इमेज वाज इक्वल्स टू -3HI। यहाँ से मैं फार्मूला अरेंज करूँगा। सो हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू -3। ये तो हो गया मेरा डेटा सारे का सारा। सोल्यूशन की तरफ चलते। सो P इज़ इक्वल टू 1/F इज़ अ फार्मूला। हमें F जो है वो चाहिए, F इक्वल्स टू 1/P, सो F विल बी इक्वल्स टू 1/10, सो और F विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर्स, ठीक है। अब इसको मैं सेंटीमीटर्स में चेंज करूँगा तो क्या हो जाएगा, F विल बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर्स। ऊपर मैंने मेथड आप लोगों को समझा दिया है मीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स का। बी देख लो, दैट वाज, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज,
विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द इमेज अप्लाई करूँगा क्योंकि मुझे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट चाहिए, इस वजह से मैं ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद लेंस फार्मूला लगाऊंगा तभी आएगा। सो डिस्टेंस ऑफ द अच्छा ये मेरे पास आ जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज 3 - 3 था। सो 1 ये हो जाएगा 1/3 माइनस में, क्योंकि अगर सिर्फ एक कंडीशन जो है वो हम पीछे देखते हैं हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है ना। सो बेटा जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो हम वो क्या हो जाएगा 1/-3 हो जाएगा, रहेगा तो -3 भी लेकिन 1/3 हो जाएगा। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सही है। सो डिस्टेंस ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू -3d ओ, फार्मूला क्या है 1/f इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस 1 डिस्टेंस ऑफ द इमेज, सही हो गया। आगे आ जाओ यहाँ से। सो अप्लाई करूँगा मैं 1/f विल बी इक्वल्स टू 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस 1/3 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। So 1/f will be equals to 3 minus 1/3 distance of object। LCM मैंने लिया था 3 distance of object का और मैंने अप्लाई कर दिया। So 1/f will be equals to 3 minus 1 is 2। So 3 distance of object जो है वो आएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, देख लो क्या आंसर आता है। 3 distance of object will be equals to 2f/3। So वेट अ सेकेंड, ये जो है तो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, बिकॉज ये 3 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, किया 2f/3 आ जाएगा। सिर्फ वो 3 बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ से मैं इसको इधर ले गया था। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल्स टू 2, f की वैल्यू है हमारे पास 10/3। सो ये बच जाएगा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 20/3। योर फाइनल आंसर विल बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी 6.67 सेंटीमीटर्स आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका आखिरी न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो गया।